जय श्री राम। भाई बहनों, मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करता, उसकी वासना नहीं करता। ऐसा कहा है कि यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भविष्य विभाषित। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवक्त्य भविभाषित। अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभ। जो भोगे हुए भोगों की वासना नहीं रखता है और नया भोगने के लिए उन विषयों की आकांक्षा नहीं करता है, ऐसा मनुष्य सदा दुर्लभ है। गीता में भी कहा है कि कोई हजारों में एक मिलता है आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी की पहचान ही यही है कि वह जो भोगे हुए भोग हैं उनकी कभी वासना नहीं करता, पुनरावृत्ति नहीं करता और नए भोगे हुए विषयों के बारे में कभी विचार नहीं करता, कभी उसकी इच्छा नहीं होती है। ऐसे आत्मज्ञानी कोई हजारों में एक मिलते हैं। इस बात की गीता भी पुष्टि कर रही है और अष्टावक्र गीता भी पुष्टि कर रही है। उसके विचार से, बिल्कुल आत्मज्ञानी के विचार से, विषय भोग इंद्रियों का रसास्वादन बिल्कुल विच्छेदन हो जाता है। वह संसार की विषय वस्तुओं में उसे आनंद नहीं मिलता जो आत्मज्ञान में आनंद मिलता है। आत्मज्ञानी को परमानंद हो जाता है, फिर उसी आनंद की आवश्यकता नहीं है, न विषयानंद की आवश्यकता है, उसे क्षणिक है ये सब। इनकी कभी वो आकांक्षा नहीं करता। ऐसा आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों को कदापि बिल्कुल विच्छेदन हो जाता है उसका, और कभी भी उन विषयों की पुनरावृत्ति भी नहीं करता है। वो तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता है। उसकी ज्ञान रूपी अग्नि जो है इतनी तेज हो जाती है कि उसका प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित प्रारब्ध तीनों भस्माभूत हो जाते हैं। उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेदांत का और गुरुओं का सहारा चाहिए, सद्गुरु चाहिए। अब गुरु मरा और शिष्य रोया, न उसने समझा न वो समझा पाया। यानी शिष्य रो रहा है कि गुरु उसने केवल शरीर को माना, उस तत्व को गुरु नहीं माना। और वो गुरु भी कम दोषी नहीं है जिसने अपने शिष्य को आत्म तत्व से उसको ज्ञान नहीं दिया। ऐसा आत्मज्ञान का प्रभाव है। जिस प्रकार से एक गुरु के दो शिष्य नदी पार कर रहे थे, तो वहां पर एक स्त्री जो है बड़े दुखित मन से बैठी।
वो कह रही हमको तैरना नहीं आता है और नदी पार करनी है। उनमें से एक शिष्य ने अपने कंधे पर बिठा लिया और उसको पार कर दिया नदी। जब पार हो गए तो दूसरे शिष्य ने जाकर के गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम नदी पार कर रहे थे तो इसने एक स्त्री को बिठाला कंधों पर और पार किया। तो गुरुदेव ने कहा कि इसने तो बिठाला और पार किया, उसकी समस्या का समाधान किया मानवता की दृष्टि से, और उसके तो दिमाग से निकल गया। भोगे हुए विषय को उसने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से अलग कर दिया, लेकिन अब तेरी बुद्धि में अभी तक वो विषय बैठा हुआ है। तो बस ये ज्ञानी और आत्मज्ञानी की पहचान है। जय श्री